सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आशा है कि आप सब लोग मस्त होगे और स्वस्थ होगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मोटो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की जाए, हाउ टू स्टार्ट मोटो ब्लॉगिंग। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर आज हम लोग बात करेंगे कि मोटो ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, मोटो ब्लॉगिंग कैसे शुरू की जाए और कैमरा फेयर कैसे दूर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप कुछ दिन तक एक काम करना कि कैमरे के सामने प्रैक्टिस करना। उससे क्या होगा ना कि आपका जो कैमरा फेयर है वो दूर होगा, यानी कि कैमरे से आप बात करना सीख जाओगे अच्छे से। कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करो, भले ही उस वीडियो को आप अपलोड करो या ना करो, लेकिन मोबाइल लो, मोबाइल के सामने कैमरा ऑन करो, उसके सामने रहकर उसके सामने बोलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। कैमरे के सामने बोलना यानी कि किसी व्यक्ति से बात करने के बराबर है। तो आप उस कैमरे को अनजान मत समझो, अपना फ्रेंड समझो और उससे बात करो। मुझे भी वैसे ही लगता है, जब मैं शुरुआत करता हूँ तो कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वो हो जाता है एक दिन। तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि कैमरे से नज़रें मिलाकर बात करें और ऐसा समझे कि वो अपना फ्रेंड ही है। दूसरी बात करें कि मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई स्पेशल गैजेट खरीदने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो। तो आपके पास जो है, जैसा है, उसे वैसे ही इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन को एक काम करना, हेलमेट माउंट आता है फ़ोन के लिए भी स्पेशल, पहले प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगर आपकी ग्रोथ होती है, कुछ होता है, कुछ ना कुछ अगर आप इम्प्रूव करते हो तो फिर आप जा सकते हो गैजेट की तरफ। और अभी 2025 चल रहा है, तो दोस्तों अभी एक एक्शन कैम होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा माइक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप पहले ही उसमें इतना इन्वेस्टमेंट मत करो। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट चल जाएगा मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि एक हेलमेट खरीदो। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना चाहिए, कम से कम ISI सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें। एक मोबाइल माउंट आता है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपका जो फ़ोन है उसी के जरिए आप मोटो ब्लॉग भी कर सकते हो और हैंड टू हैंड ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। तो गैजेट का अगर आप पहले शॉट करते हो तो यही सब कुछ आपको रखना है, आपके फ़ोन से ही सब कुछ शूट कर लेना है। वो आपको कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल से शूट कर सकते हो और आपको क्या क्या इक्विपमेंट लग सकते हैं। अब दूसरी बात कि आपको आपकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है, वो 4K में रिकॉर्ड कर सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे 4K में रिकॉर्ड करो। क्योंकि अभी है ना, हर किसी के पास अच्छी क्वालिटी का फ़ोन आ चुका है। तो वो 5G का ज़माना है, तो वो क्या सोचता है कि अच्छी क्वालिटी में ही वीडियो क्यों ना देखा जाए। अब 4G और 3G का ज़माना गया, तो क्वालिटी मैटर करती है, और ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों ही मैटर करती है। तो आप कोशिश करना कि शूट करो, चाहे वो शूट छोटा रखो, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑडियो की भी और आपके वीडियो की भी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पर शुरुआत कर रहे हो तो आप ये मत सोचना कि पहले ही दिन से सब कुछ सही हो जाएगा। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। मैंने भी काफ़ी सब्र किया है और अभी भी सब्र कर ही रहा हूँ, पता नहीं कब तक ये सब्र रखना होगा। तो मेरे हिसाब से पैशन रखना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पर, क्योंकि कोई भी क्रिएटर पहले ही दिन से बड़ा नहीं बन जाता। उससे धीमे धीमे सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़नी होती है। पहले अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जैसे पहले शुरुआत की थी तो मैंने भी फ़ोन से प्रैक्टिस करने की शुरुआत की थी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मैंने अपने रियलमी के फ़ोन से स्टार्ट किया था। और पहले मेरे पास बाइक जो अभी है R15 यामाहा की, वो नहीं थी। पहले मेरे पास स्टर्नर थी, तो मैं स्टर्नर से ही आसपास जहाँ घूमने जाता था वहीं पर मैं शूट करता था। मतलब कि शूट करता था लेकिन यूट्यूब पर नहीं डालता था। कुछ मन हुआ तो पहला मैंने ब्लॉग डाला था, वो अब मैंने इस चैनल से, अपने पिछले चैनल से डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी वगैरह नहीं थी और कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे किसी को देखने पे अच्छा लगे। पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था मैंने ऐसे ही डाल दिया था बिना सोचे समझे। तो मेरा ओपिनियन यही है
कि आप शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको धीमे धीमे पता चलेगा, सारी चीज़ें आप धीमे धीमे सीख जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना सारा पैसा अभी लगा दूं, अभी एक नई बाइक खरीद लूं, उस पर ब्लॉग बना दूं, अभी एक एक्शन कैमरा खरीद लूं, अभी एक अच्छा खासा 10-12 हज़ार रुपये वाला हेलमेट खरीद लूं, तो मेरे हिसाब से आप अभी सही नहीं हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब कुछ करो लेकिन धीमे धीमे करो, स्टेप बाय स्टेप करो। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है उसी से शुरुआत करना। अब हम बात करते हैं कि मोटो व्लॉगिंग में क्या क्या गैजेट्स यूज़ होते हैं और उन्हें कैसे सेट करना है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक अच्छा सा हेलमेट होना चाहिए। मेरे पास ये एक पुराना हेलमेट है जो मैं पहले यूज़ करता था जब मैंने शुरुआत की थी। लगभग 2 साल पहले मैंने इसे ख़रीदा था। स्टील बड का है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने अपग्रेड कर दिया है। इस हेलमेट के लिए हेलमेट पे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए आपको एक इस तरह का चिन माउंट मिलेगा, जिसे आपको यहाँ पर फिट कर देना है। इस तरह अगर आप फिट कर दोगे तो इसके लिए भी आपको फिर एक माउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप इस तरह का माउंट रहेगा जिससे आप मोबाइल को होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरह फिट कर देना है, और एक स्क्रू आता है जिससे आप इसे यहाँ पर अच्छे से फिट कर सकते हो, और उसके बाद इसके अंदर आप मोबाइल लगा सकते हो। ये हो गया आपका इक्विपमेंट कि आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। एक अच्छा सा हेलमेट, एक ये स्ट्रिप वाला चिन माउंट, और मोबाइल को उस पर लगाने के लिए ये माउंट। दूसरी बात करते हैं कि आपको माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे अभी के मोटो व्लॉग में वैसे तो मैं सोनी का माइक यूज़ करता हूँ, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक सस्ता सा जुगाड़ अपनाया था। मोबाइल का जो ईयरफोन होता है सस्ता सा, 50 रुपये 100 रुपये वाला, 150 वाला, अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास है तो उस ईयरफोन को आप डायरेक्टली मोबाइल में इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में 3.3 mm का जैक वाला सिस्टम हो, अगर आपके पास में टाइप सी वाला है तो आप टाइप सी वाले ईयरफोन यूज़ कर सकते हो। और उस ईयरफोन में एक माइक्रोफोन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही माइक्रोफोन आपकी ऑडियो का काम करेगा। और आप यकीन नहीं करोगे कि काफ़ी अच्छी ऑडियो उससे आ जाती है। वही एक सस्ता सा जुगाड़ है अगर आप शुरुआत कर रहे हो। और नहीं तो अगर आप एक प्रोफेशनल माइक ही खरीदना चाहते हो जिससे आपको मोटो व्लॉग में अच्छी आवाज़ आए, तो आप माउनो का AU400 करके एक माइक आता है, वो खरीद सकते हो। वो लगभग 400-500 की रेंज में आ जाता है। और अगर आपके पास आईफोन है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक 2,000 रुपये का कनेक्टर आता है। 2,000 से लेके 1,500 के आसपास आ जाता है, तो आप वो भी खरीद सकते हो अगर आप आईफोन है तो आपको कंपलसरी है कि आप ओरिजिनल आईफोन का कनेक्टर ही खरीदे। आप कोई और खरीदोगे सस्ता 500-600 वाला तो वो उसके साथ वर्क नहीं करता है। मैंने बहुत मजाक मारी की, मैंने 2-3 खरीदे, 500-600 करके मेरे लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये उसमें चले गए। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्पेशल एप्पल का कनेक्टर आता है ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए, आप वो खरीदो और उससे आपकी ऑडियो बहुत अच्छी आएगी ईयरफोन के जरिए। बस यही था मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए सामान, जितना भी इक्विपमेंट लगना चाहिए मोटो व्लॉगिंग के लिए, बस यही था। तो सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं, आपको अच्छा हेलमेट खरीदना है, ISI सर्टिफाइड होना चाहिए, 2,000, 3,000, 4,000 जितने का भी आप खरीद सकते हो। एक चेन माउंट होना चाहिए स्ट्रेप वाला, ताकि आप उसे हेलमेट पे माउंट कर सके। और उसके बाद मोबाइल को होल्ड करने के लिए ये माउंट चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। माइक एक उसमें एड ऑन हो जाता है, और अडेप्टर उसमें एड ऑन हो जाता है कि माइक तो आपको लगेगा ही लगेगा, फ़ोन भी आपको लगेगा ही लगेगा। और अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपको वो कनेक्टर खरीदना ज़रूरी है, और ख़रीदो तो ओरिजिनल ही खरीदना। और अगर आप एंड्रॉयड से बना रहे हो तो आपको वो कनेक्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप 3.3 mm का जो जैक आता है वो डायरेक्टली आप आपके फ़ोन में इंसर्ट कर सकते हो। तो बस यही था आज का मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का थोड़ा सा मेरी तरफ से जो मैंने किया था वो वाला
टिप्स, यानी कि मैंने जो जो अप्लाई किया था वो सब कुछ आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत करने के लिए मैंने क्या क्या किया था। और आज का ये वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय 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 बाय।